आज 25 जून को इस्लाही माशरा मोहल्ला कमेटी की एक शुरुआत यहाँ पर की गई, जिसका रिबन काटकर यहाँ पर जो खुसूसी मेहमान खुसूसी यहाँ पर आए थे उनके हाथों से रिबन काटा गया। और ये जो मेरे पीछे आप बैनर देख रहे हैं, इस्लाही माशरा मोहल्ला कमेटी मासूम कॉलोनी परभनी मस्जिद खिजरा की जानिब से कमेटी का क़याम किया गया है। शेख ज़फ़र साहब हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या है इस्लाही माशरा कमेटी। सर, जैसा कि ये आज इसका उद्घाटन हुआ है और जो पीछे शराइतें और जो कुछ इसमें काम होने जा रहे हैं, क्या क्या वो काम है समाज की और ख़ास तौर पे उम्मत मुस्लिमा की खिदमत के लिए, और जो इसमें काम रहेंगे कैसे रहेंगे, उसके बारे में क्या है? इसमें सबसे अहम बात यह है कि मुसलमानों में जो मसाइल पेश होते हैं तो वो मस्जिद के लेवल पर हल होना चाहिए। जैसा कि जहेज़ वगैरह की जो मुखालिफत है, जहेज़ के वास्ते कई नौजवान तैयार है कि हम जहेज़ नहीं देंगे, तो ऐसे अगर कई हर मस्जिद से 15-20 बच्चे अगर तैयार है तो पूरे परभनी में तकरीबन 3000 बच्चे तैयार हो सकते हैं। और एक वक्त में ऐलान करते हैं कि भाई हमें जहेज़ नहीं होगा, हमको हुंडा नहीं होना, हम लड़की घर पे खाना नहीं खाएंगे, तो पूरे परभनी में एक इनकलाब बर्पा होगा, एक तब्दीली पैदा होगी, एक अच्छा माहौल पैदा होगा। इसलिए हम जहेज़ और हुंडे के ख़िलाफ़ एक तहरीक चला रहे हैं। और उसमें दूसरे कि जो हमारे जो गरीब लोग हैं, जो गरीब है उनकी माली हालत अच्छी हो और उन्हें गुर्बत से उठाए, इसलिए हम बिला सूदी निज़ाम का शुरुआत कर रहे हैं ताकि वो सूद के चक्कर में ना पड़े, जिसमें कोई ब्याज ना हो। और अहले खैर हज़रात जब ज़्यादा पैसा जमा करेंगे वो गरीब लोगों को क़र्ज़ की सूरत में अदा किया जाएगा और वो लोग क़र्ज़ अदा करेंगे। हम इसके लिए हमने राहत कोऑपरेटिव बैंक से रब्त पैदा किया है और वो हमारे राब्ते में रहेगी और उसी से हमारा समझो इश्तराक भी है। और राहत के कोऑपरेटिव बैंक की ऐसी बैंक है जो बिला सूदी निज़ाम चला रही है और जो सूद का व्यवहार नहीं करती है। उसी से हमारा इश्तराक है और हम उस तरीके से हम गरीबों की मदद करना चाह रहे हैं, गरीबों को क़र्ज़ देना चाह रहे हैं जी। और कौन कौन है आपकी कमेटी? और हमारे कमेटी हमारे पर मोहल्ले के तकरीबन ज़िम्मेदार हैं, शहर से मिट्टू भाई वगैरह जो है उन्हों भी है। तो ये परभनी में ही चलेगा काम के? फिलहाल तो हम परभनी में शुरू कर रहे हैं, अब इसको देख के जब चलेगा तो करेंगे। हाँ जी, ज़िला लेवल पर या महाराष्ट्र लेवल पर भी ये काम आगे बढ़ सकता है, लेकिन बुनियाद जो रहेंगी उसकी मोहल्ला कमेटी रहेगी, मस्जिद कमेटी से मुंसलिक रहेगी। इसी तरीके से फिर हाँ, जो आज से शुरुआत की है हमने, तो इसके अंदर हम एक निकाह सेंटर भी शुरू कर रहे हैं, जहाँ से कि सिर्फ वो 100 रुपये अदा करेंगे और उनके वास्ते अच्छे से अच्छा मतलब जो रिश्ता जो मुनासिब होगा वो हम उसको निशानदेही करेंगे बस। लेकिन उनके कोई बाद में कोई रकम उनसे नहीं ली जाएगी, उनका कोई इस्तेसाल नहीं होगा। और इसी तरह से हम उनकी तरबियत भी करना चाह रहे हैं, काउंसलिंग करना चाह रहे हैं कि वो जहेज़ न ले, लड़कियों की उम्र बाले होने के बाद फ़ौरन शादी करे। और पढ़ाई की वजह से जो उनकी उम्रें बढ़ जा रही है तो वो भी ना हो, क्योंकि हमने देखा है कि तालीम हासिल करते जो लोग शादी भी कर लेते हैं वो लोग भी अच्छे से अच्छा एजुकेशन हासिल कर लेते हैं। ऐसी कई मिसालें हैं। इसलिए मुसलमानों ने इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि बच्चियों की शादी वक्त पर हो और तालीम के नाम पे उनको ज़्यादा उनकी उम्र को ज़ाया ना की जाए। इसी तरीके से अब जो हुकूमत की जो स्कीमात होती है वो हमारे अवाम तक नहीं पहुँचती, और ख़ास तौर से शहरी इलाके में वो अवाम उनसे गाफिल रहते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि हुकूमत की स्कीम आम लोगों तक पहुँचे और आम लोग उससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। घरकुल वगैरह की योजना है या बेवाओं को जो फंड्स मिलते हैं, तो जो भी गवर्नमेंट की, हमारी ये कोशिश होंगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, तो हम आम लोगों तक पहुंचाएंगे और आम लोगों को उसमें ताउन करेंगे कि उनको फॉर्म भरे, उनकी मदद करें और ऑफिस को मंजूर कराने की भी हम कोशिश करेंगे। बीमारों के लिए और इसमें हम ये चाह रहे हैं कि अब जो माहौल जो बना, शहरी जो माहौल है, शहरी माहौल में ये होता है कि पड़ोस की कोई खबर नहीं होती और हमको बीमारी की इत्तला मसाजिद में मालूम होती है कि बेफला सीरियस है। तो हमारा ये काम है कि हम हमारे पड़ोसियों की भी खबरगिरी करें और बीमारों की मिजाज पुरसी करें, और अगर मदद पहुंचाने की ज़रूरत है तो हम उसको मदद भी पहुंचाएं। और कभी कभी कहीं किसी का इंतकाल भी होता है। अब शहरी इलाके में होने की वजह से किसी की कोई रिश्तेदारी नहीं होती और उनके लिए बड़े मसाइल पैदा होते हैं। हमारी कमेटी उन तक पहुँचेगी और वो तजहीज़ तस्फीन में भी उनकी मदद करेगी और उनका जो मेहमान वगैरह आते हैं उनके खाने का भी नज़म करने की कोशिश करेगी। इस तरीके से हमें बीमारियों के हद तक ये काम करना चाह रहे हैं। गरीब बच्चों के लिए कोचिंग वगैरह, हाँ, तभी हमने जैसा तालीम के ताल्लुक से हम देख रहे हैं कि तालीम में जो गरीब बच्चे हैं उनको सही ढंग से तालीम नहीं मिलती या माली एतबार से कमज़ोर है, तो उनको माली मदद पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और उनके लिए या अच्छे तालीम याफ्ता है तो उनके लिए कोई कोचिंग की क्लास की अगर ज़रूरत है तो वो करेंगे और उनको कैरियर गाइडेंस देंगे
कि भी उनको बेहतर से बेहतर, यानी उनको मैट्रिक और 12वीं के बाद कौन से अच्छे कोर्सेस है वो स्कॉलर्स के ज़रिए हम मालूमात देंगे और उनकी काउंसलिंग करेंगे। तो हमारी ये भी कोशिश है आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये 8-15 दिन में इस तरीके भी हम कोशिश करना चाहेंगे। लोगों से क्या अपील करना है? हाँ, लोगों से हमारी अपील ये है कि ये इस्लाही माशरे से जुड़े, अपने मसाइल हल करो, और जो लोग पेंशनर्स है या जो नौजवान हमारे पास जुड़ नहीं पा रहे हैं, जो काबिल नौजवान हैं, वो अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करें और हमारे माशरे की तरक्की के लिए, माशरे को तरगीब देने के लिए वो भी आगे आए, पेंशनर्स आगे आए। और पेंशनर्स में जो सलाहियत है वो हमारे भी कोशिश है कि जो पेंशन जो है वो अपने हुकूक का मुतालबा ना करे, बल्कि अपने पास जो उनके पास जो काबिलियत है वो अवाम के वास्ते इस्तेमाल हो, और वो अवाम के वास्ते अगर इस्तेमाल होगी तो उसके बहुत अच्छे नताइज बरामद होंगे। हमारे साथ मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब है, जो पत्रकार भी है, समाजी खिदमत भी उनकी काफ़ी, उनके समाजी खिदमत से उनको जाना जाता है। उनसे बात करते हैं। सर, जैसा कि ये इस्लाही माशरा मोहल्ला कमेटी का जो आज यहाँ पर क़याम अमल में आया और तमाम ही मेहमान खुसूसी ने जो आज यहाँ पर एक अज़्म किया कि कैसे शहर में और कौम मिलत के हालात को बदलना है और एक अच्छा माशरा कैसे बना सकते हैं, उसके लिए जो आज कोशिशें यहाँ पर शुरू की गई मासूम कॉलोनी मस्जिद कमेटी से, आप क्या कहना चाहेंगे और कैसे ये काम आगे होंगे? क्या मैं समझता हूँ कि एक बहुत बेहतरीन काम जो है आज हाथ में लिया गया है, और ये बुनियादी काम है, ज़रूरी काम है। हम देखते हैं कि साउथ इंडिया में, ख़ास तौर से केरला में और तमिलनाडु में कई जगह जो है मसाजिद को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाया गया है, और उसके ज़रिए से वहाँ पर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, वहाँ पर बच्चों के स्कॉलरशिप के जो है इंतज़ाम किया जाता है, बच्चों की कोचिंग की जाती है, वहाँ पर उनको अलग अलग शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो है तो मस्जिद के प्रमाइसिस में ही कराए जाते हैं। आज वक्त की ज़रूरत ये है कि मस्जिदों पर हम जो है बिलावजह खर्च ना करें, मस्जिदों के डेकोरेशन पर खर्च ना करें, बल्कि वो पैसा मिलत को जो है डेकोरेट करने के लिए, मिलत को आगे बढ़ाने के लिए खर्च करें। इसलिए जो काम किया गया है, जो शुरू किया गया है, इसको मैं बहुत दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत अच्छा काम है, बुनियादी काम है, एक रोल मॉडल साबित होगा, और फिर अगर यहाँ पर ये काम होगा तो इसका जो है दीगर मसाजिद वाले अनुकरण करेंगे और हर जगह छोटे छोटे यूनिट मसाजिद काम करेंगे तो इंशाअल्लाह जो है सूरत हाल बदल जाएगी। साथ इमरान खान साहब है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है और महिला माशरा इस्लाही माशरा महिला कमेटी जो मासूम कॉलोनी में आज से शुरू की गई 25 जून से, उसमें वो एज ए मेंबर भी है, और नौजवानों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाही माशरे में जोड़ा जाए ये कोशिश उनकी रहेगी। इमरान भाई से बात करते हैं। इमरान भाई, कैसे आज से एक शुरुआत की गई कि परभनी को पहले सुधारना है, परभनी के नौजवानों को और तमाम ही जो पेंशनर है सबको साथ लेकर एक इस्लाही माशरा बनाना है, कैसे काम आगे होगा और इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं ज़फ़र सर को मुबारकबाद दूंगा कि आपने जो शुरुआत की थी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी मिल रही है। जैसा कि आज मासूम कॉलोनी में कमेटी की इब्तिदा तो हो चुकी है, इंशाल्लाह दम से जो है तो परभनी शहर में हर मोहल्ले में, हर मस्जिद में जो है तो कमेटी इंशाल्लाह तैयार कायम होगी। और रही बात नौजवान जुड़ने की, तो मैं ज़फ़र सर से वादा कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह परभनी के नौजवान आपसे जुड़ने ही वाले हैं, ऐसा नहीं, इंशाल्लाह जुड़ जाएंगे वो भी। और जिस तरीके से आप जो काम कर रहे हैं, ये जो जज्बा आपके अंदर है, मैं समझता हूँ कि परभनी के नौजवानों के अंदर भी ये जज्बा है। लेकिन जिस तरीके से आपने खुल के आकर बताया, अभी तक शहर में ऐसा कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं था। आपके जज्बों को सलाम करते हुए हम आपके साथ में नौजवान इंशाल्लाह पूरे जुड़ के काम करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि अभी जो आज से एक शुरुआत की गई है और काफ़ी तारीफ़ करनी होगी, क्योंकि इस्लाही माशरा महिला कमेटी से और मासूम कॉलोनी से इसकी शुरुआत हुई है, और यकीनन ये पूरे परभनी में इस्लाही माशरे का ज़रूर इसका फ़ायदा होगा और उसके बाद पूरे ज़िले में भी होगा। आप क्या अपील करना चाहेंगे नौजवानों से? मैं नौजवानों से अपील करना चाहूँगा कि जिस तरीके से ज़फ़र सर ने काम शुरू किया है, हम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उनसे जुड़कर इस्लाही माशरा कमेटी से जुड़े, और जिस तरीके से बताया गया है कि जहेज़ के ताल्लुक़ से जहेज़ के ऊपर बैन लाना है, या मोहल्ले में कुछ ऐसा अनजान आदमी घूमते हुए नज़र आता है, या तो फिर अपने नौजवान लड़कियां जो मोहल्ले में रहती है कुछ मसले मसाइल आते हैं, तो तालीम एतबार से होगा, हाँ, जो बच्चे तालीम एतबार से समझो माली एतबार से कमज़ोर है और तालीम में अच्छे हैं, उन बच्चों की मदद करना है। तो मैं नौजवानों से अपील करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सर से जुड़कर, इस कमेटी से जुड़कर जो है तो अपने अपने मोहल्ले में काम करे और इस कमेटी से राब्ता कायम करें। हमारे साथ मोहम्मद मुनीर साहब है, रिटायर्ड हेडमास्टर है, और वो आज जो इस्लाही माशरा महिला कमेटी मासूम कॉलोनी में आज से शुरू किया गया, और ये
उनको इस कदर पसंद आया ये जो आइडिया है जो सर ने यहाँ पर निकाला है और आज इसकी शुरुआत हुई है, तो मुनीर साहब ने अपने जो जिस वार्ड में वो रहते हैं वहाँ पर भी इसे शुरू करने की बात कही है। उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे आप आज के ये आज का जो मतलब प्रोग्राम हुआ, ये एक छोटे पैमाने का काम है, लेकिन इसको हर मस्जिद में शुरू कर सकते हैं। और मैं भी अपने महल्ले की मस्जिद में ये काम का आगाज़ करना चाहूँगा और इस सिलसिले में ज़फ़र साहब से मैं ताउन लूँगा और इस तरह से वहाँ से भी हम इस काम का इनको साथ देंगे। परभनी शहर में होना चाहिए, इस तरह से पूरे परभनी शहर में होना चाहिए, ज़िले में होना चाहिए। इसमें मैं एक बात एक ऐड करना चाहूँगा कि जैसा कि कुछ लोगों के कुदरती आफात से बचाने के लिए एक टीम होती है ना, तो उसी तरह महल्ले में एक ऐसी नौजवानों की टीम होना चाहिए जो बारिश में, सैलाब में या ज़लज़ले में या किसी और कुदरती आफत जो होती है उसमें जो है ये राहत और बचाव का काम कर सके। ऐसी नौजवानों की एक टीम होना चाहिए। हमारे ज़फ़र साहब से ये दरख्वास्त है कि उसको ये आपके काम में इसको भी शामिल किया जाए। को परभनी के इस्लाही माशरा महिला कमेटी मासूम कॉलोनी में यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है और ये आज के वक्त की, यकीन मानिए आज की जो 21वीं सदी का जो दौर है, इस दौर में इस्लाही माशरा कमेटी की हर महल्ले, हर प्रभाग में, हर ज़िले, हर तालुके में, हर छोटे छोटे गांव तक इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी से जिस तरह से बिगाड़ कौम मिल्लत में आ रहा है और मोबाइल का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, टीवी और दूसरे तमाम नाच गानों की वजह से जो बिगाड़ हमारे माशरे में आ रहा है, उसको अगर दुरुस्त करना है तो मोहल्ला कमेटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी।